आप लोगों को तत्सम और तद्भव के बारे में बताया जाएगा। तत्सम जो संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं वही तत्सम होते हैं। शुद्ध वर्तनी ही तत्सम होता है। तत्सम का अर्थ होता है तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, उसके समान। अर्थात जो संस्कृत से निकले हुए, संस्कृत से बने हुए शब्द हैं वही तत्सम होते हैं। और तद्भव, तद धन भव, तद माने उससे, भव माने होना, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, प्राकृतिक भाषा है, अपभ्रंश भाषाएं होती हैं, या हमारे जो मिली जुली गंवई भाषा होती है वही तद्भव होता है। तत्सम और तद्भव में अंतर जानने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे छा और खा, जहां पर छा वहां पर तत्सम होता है, और जहां पर खा हो जाए, छा के स्थान पर जब खा होता है तो वो तद्भव होता है। और टाठा डाढ़ा, रा के स्थान पर ना होता हो जाता है, और ता के स्थान पर ता हो जाता है, वा के स्थान पर बा हो जाता है, और या के स्थान पर जा हो जाता है, और बड़ा सा के स्थान पर छोटा सा हो जाता है। इसके बाद ता के स्थान पर रा हो जाता है। इस तरह से जैसे छा, रा, त्रा, वा, या, बड़ा सा और टा को जब हम परिवर्तित कर देते हैं तो इनके जो अक्षर हैं बदल जाते हैं, तो वो तद्भव हो जाते हैं। यही इनके अंतर हैं। और जहां पर चांद बिंदु लगे हुए हों वहां पर हमें यह समझना चाहिए इसमें निश्चित रूप से तद्भव है और तद्भव ही होता है। आइए थोड़ा सा उदाहरण करके देख लें। जैसे परीक्षा, परीक्षा में यह शब्द तत्सम है, और इसको हम जब तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो छा के स्थान पर खा हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे परख। अब पूछा जाएगा कि परख और परीक्षा में क्या अंतर है। तो परीक्षा तत्सम है और परख तद्भव। इसी तरह से रक्षा है। रक्षा छा के स्थान पर खा होगा तो रक्षा के स्थान पर राखी हो जाएगा। जो रक्षा सूत्र होता है राखी होता है। और इसी तरह से क्षीर है। क्षीर को हम जब तद्भव में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा खीर। जैसे गुण है, हमने बताया कि रा के स्थान पर ना हो जाता है। रा जिसमें हो तत्सम होता है, और जब इसमें तद्भव बनाना होता है तो रा के स्थान पर हम ना लिख देते हैं। जैसे गुण है तो गुण के जगह पर गुण हो जाएगा। चरण है, चरण के जगह पर चरण हो जाएगा। और दक्षिण है, छा के स्थान पर खा, अड़ा के स्थान पर ना, तो हो जाएगा दक्षिण। इसके बाद हमने बताया कि तत्सम में त्रा रहता है, और जब इसको हम तद्भव में परिवर्तित करते हैं तो त्रा के स्थान पर ता हो जाता है। जैसे पुत्र है, पुत्र में जब हम तद्भव करेंगे, बनाएंगे तो पुत हो जाएगा। जैसे रात है, तद्भव बनाते हैं कि रात हो जाएगा। और मित्र का, मित्र में त्रा है, त्रा को जब त्रा बराबर ता होता है ये मीत हो जाएगा। मीत माने मित्र यानी दोस्त। और वर यात्रा, वर यात्रा
वर यात्रा माने होता है बारात। इसके बाद जैसे वानर है, वानर को हमने बताया कि जहां पर वा हो वो तत्सम होता है और जहां पर बा है वो तद्भव होता है। जैसे वानर है, वानर का बंदर हो जाएगा, यही इसकी पहचान है। और विद्युत है, विद्युत, विद्युत को बिजली, बिजली और विद्युत में अंतर है, क्योंकि दोनों एक हैं परंतु ये शब्द अलग अलग है। बिजली तद्भव है और विद्युत तत्सम है। जैसे हमने बताया कि या के स्थान पर जा हो जाता है। यमुना, यमुना में तद्भव जमुना हो जाएगा और योग का जोग हो जाएगा, युग का जुग हो जाएगा। तद्भव में जुग रहेगा, तत्सम में युग रहेगा। अब आइए, बड़ा सा तत्सम है, छोटा सा तद्भव है। तो जहां पर बड़ा सा हो वहां पर हमें तत्सम समझना चाहिए, मान लेना चाहिए, और जहां पर छोटा सा हो वहां पर तद्भव होता है। ये शकुन है, शकुन के जगह पर सगुन हो जाएगा। शिक्षा है, अब देखिए शिक्षा है, शिक्षा में ये सीख हो जाएगा, क्योंकि छा है, छा की जगह पर खा, और ये बड़ा सा है, बड़ा सा की जगह पर छोटा सा और छा की जगह पर खा बताया गया है। तो ये सीख हो जाएगा, सीख तद्भव है और ये शिक्षा तत्सम है। इसके बाद शीतल है, शीतल में बड़ा सा है तो बड़ा सा को हम हटा देंगे तो ये शीतल ही रहेगा, लेकिन ये तद्भव हो जाएगा। इसके बाद हमने बताया कि टा के स्थान पर रा हो जाता है, तद्भव में रा होता है और तत्सम में टा रहता है। जैसे घट, घट को, घट का अर्थ होता है घड़ा। इसके बाद कपाट है, कपाट का अर्थ होता है किवाड़। इसके बाद करपटक, करपटक का अर्थ होता है कपड़ा। इसके बाद कटुक है, हमने बताया कि टा के स्थान पर रा हो जाता है, इसका मतलब कटुक यानी कड़ुआ। और कोटि है, टा के स्थान पर रा होना, कोट माने करोड़। जहां पर कोटि हो वो तत्सम है और अगर इसके सामने करोड़ हो तो ये तद्भव है। और घोटक, घोटक माने घोड़ा। इस तरह हमें याद करने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, मुख्य रूप से कि हमें यह पहचानना है कि जहां छा हो, जहां रा हो, जहां ता हो, वा हो, या हो, बड़ा सा हो और टा हो, हमें ये समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप से इसमें तत्सम पाए जाते हैं या तत्सम हैं। और जहां पर चार बिंदु लगे हों, चाहे जैसे आंख है, मुख है और ऊंट है, ऊंचा है, इस तरह से अगर तुम्हें किसी प्रकार का कोई शब्द मिलता है तो ये समझ लेना चाहिए कि ये तत्सम नहीं बल्कि तद्भव होता है। तो बस आज इतने ही। इसके बाद आप लोगों को कभी फिर बताए जाएंगे प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में।